तो रिसेंटली मैंने देखा यार काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि भैया इस मोमेंट पे हम नीट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करके जाए, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यार दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? इस वीडियो को बनाने के लिए आपको ये 10 मिनट की हो सकता है वीडियो मिल जाए, बट इसके पीछे मेरा 2-3 घंटे का पूरा टाइम गया है इस चीज को समराइज करने में। पूरा चीज जो मैंने यहाँ पे 2-3 पन्ने में यार कलेक्ट किया हुआ है, राइट। कौन से ऐसे जो 26 यूनिट्स हैं इसको कवर करके आप 600 मार्क्स आप ला सकते हो। ये जो 26 यूनिट्स हैं इसमें आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। तो आइए हम फटाफट वेटेज के साथ कितने क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहे होंगे सारी चीजों को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो पेन और कॉपी के साथ देखो और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करके उस पर आप इंप्लीमेंट करो, तभी जाकर यार आपको इस चीज से वैल्यू मिलेगा। फिर आप ये जो चीज है अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार केमिस्ट्री, देखो हर किसी की एक केमिस्ट्री होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपके एग्जाम वाली केमिस्ट्री की, राइट। नंबर 1 अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नीट में यार आपके टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जो लेटेस्ट आपका एनटीए का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, और आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जहां से आपका 180 मार्क्स मिल रहा होता है पर क्वेश्चन। 4 मार्क्स सही करते हो उस कंडीशन में। अगर हम बात करें क्लास 11 का जो टोटल यहाँ पे यूनिट्स हैं वो है यार 14 यूनिट्स, और क्लास 12 के जो यूनिट्स हैं वो 16 यूनिट्स हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका लगभग यहाँ पे 30 यूनिट्स हो जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 10 यूनिट्स को ही कवर किया है अपने इस वीडियो में। तो इन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसको आपको जरूर कवर करके जाना है। तो बात करते हैं यार, सबसे पहला जो हमारा वेटेज होता है वो होता है ब्लॉक केमिस्ट्री। अब इसमें आपका एस ब्लॉक आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाता है एंड सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का 9% टोटल यहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं और ये आपका 16 से 20 मार्क्स का हो जा रहा होता है, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है ब्लॉक केमिस्ट्री। सेकंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर हम इसके टोटल वेटेज की बात करें केमिस्ट्री में तो ये आपका 9% आ जाता है और इससे भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 16 से लेकर आपको 20 मार्क्स यहां से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से भी यार लगभग आपका इसका 7 to 8% वेटेज रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री में आ रहा होता है और यहां से आपका 12 से 16 क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है, मार्क्स हो जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट यूनिट की, तो ये है यार आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा होता है। 8 से आपका 12 मार्क्स के आपके टोटल केमिस्ट्री में आ रहा होता है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका आ जाता है सोल्यूशन। इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ रहा होता है, 8 से 12। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो जो यूनिट्स मैं बता रहा हूं इसको आप नोट डाउन करते जाओ। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट अपना यूनिट की बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहां से आपका 2 क्वेश्चन, इसके साथ साथ यहां से आपका 8 मार्क्स का आ जा रहा होता है। तो इसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिक में जो आपका आ रहा होता है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से आपका 4% का वेटेज होता है। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा होता है, राइट। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन, यहां से भी आपका 8 मार्क्स का आ रहा होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जेईई मेन में या फिर हम बात करें नीट में या फिर आईसीआर में क्वेश्चन फिक्स है यार कि इससे आपका आता ही आता है, हर साल आता है, जो है यार बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, राइट। तो इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। इस चैप्टर्स को यार आपको पढ़कर जाना है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से फिक्स है कि आपका आता ही आता है। तो आई होप कि आपने ये जो केमिस्ट्री का पूरा चीज है वो आपने नोट डाउन कर लिया हो। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं यार कि हमारा फिजिक्स का क्या वेटेज रहता है, कौन कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं, कितने मार्क्स और कितना परसेंटेज आपका फिजिक्स में टोटल इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट। और यार देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो भी लेटेस्ट आपका पैटर्न चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जहां से आपको 45
क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। 180 के आपके मार्क्स रहेंगे टोटल आपका, राइट। अगर हम यहाँ पे टोटल बात करें यार, देखो क्लास 11 के अगर चैप्टर्स को हम देखें तो यहाँ पे आपका टोटल 10 यूनिट्स है, और अगर हम 12th में देखें तो यहाँ पे आपका 9 यूनिट्स है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 19 यूनिट्स हो जा रहा होता है, राइट। अब यहाँ पे हमें केवल 10 यूनिट्स को कवर करना है, 9 यूनिट्स को ही कवर करना है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अब कितना वेटेज है ये तो मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। देखो यार, अगर हम सबसे पहले अगर आपके फिजिक्स में बात करें तो ये आता है यार ऑप्टिक्स यूनिट। यहां से अगर हम आपको बताएं तो 4 से 5 क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा होता है। 16 से आपका 20 मार्क्स इसमें आ रहा होता है, और ये 9 से 10% आपका टोटल वेटेज हो जाता है फिजिक्स का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा होता है। 9% लगभग इसका वेटेज होता है फिजिक्स में, एंड आपके वही 12 से 16 मार्क्स आपके हो रहे होते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो आपका आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां से आपका 3 क्वेश्चन आ रहा होता है, और यार यहाँ पे आपका इसका 8% वेटेज है फिजिक्स का, और 3 क्वेश्चन यार आपके 12 मार्क्स के आसपास आपके हो रहे होते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है यहाँ पे आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां से आपका 3 क्वेश्चन, 7% इसका वेटेज रहता है, 7% फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन अल्टरनेटिव करंट, तो यहां से यार आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा होता है, आपका लगभग 6-7% का वेटेज रहता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो डुअल नेचर ऑफ मैटर्स, यहां से आपका 2 क्वेश्चन आ रहा होता है इस यूनिट से, और 8 से आपका मार्क्स लगभग रहता है, राइट। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है यार, वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स का वो अलग पार्ट होता है, केमिस्ट्री का आपका अलग पार्ट होता है। दोनों में थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज बहुत ही ज्यादा रहता है, राइट। चाहे आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हुआ, चाहे आपका फिजिक्स का पोर्शन हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिजिक्स वाले पोर्शन में, सेक्शन में आ रहा होता है। लगभग वही आपका 12 से लेकर 16 मार्क्स आपका हो रहा होता है, राइट। तो ये जो मैंने आपको यूनिट्स बताए, और इसके साथ साथ जो हमारा लास्ट एक और है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इससे भी आपका 2 क्वेश्चन आ रहा होता है, 2 से 3 क्वेश्चन, 8 से 12 मार्क्स का, 5% लगभग इसका वेटेज रहता है फिजिक्स में। तो ये जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए, इन सारी यूनिट्स को अच्छे से कवर करके जाना है। ये यूनिट्स है, आपको चैप्टर इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट्स अलग चीज होती है, आपके जो चैप्टर्स हैं वो अलग चीज होती है। ये जो चीजें मैंने बताया ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है फिजिक्स वाले सेक्शन में। अब हम बात करेंगे यार हमारा जो बायोलॉजी का है वो क्या होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने जो लिस्ट बनाया है, थोड़ा सा मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बट आप में से अगर किसी को भी चाहिए ये, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम स्टूडेंट्स पर, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना इंस्टेंट अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, ये आता है हमारा बायोलॉजी वाला सेक्शन। तो यहां से आपको पता है कि आपका 180 मार्क्स टोटल आ रहे होते हैं, राइट। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन आएगा, जहां से आपको 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि आपको 360 मार्क्स यानी कि मिलेगा। सॉरी, मैंने 180 बोल दिया था, 360 मार्क्स यानी कि 50% ओवरऑल नीट में आपका वेटेज होता है बायोलॉजी का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके क्लास 12 और क्लास 11 में जो टोटल यूनिट्स हैं वो 5 यूनिट्स हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 2, 2, 4, 2, 6, 7 केवल 7 यूनिट ही लिया है। 3 यूनिट्स को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्यों छोड़ा है, जैसा कि मैंने बताया भाई हमारे यूनिट्स ही बहुत कम है, तो उन्हीं यूनिट्स को कवर करना है जिसका वेटेज ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार, तो जो आपका आ जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी। इसका अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 20% आपका यहाँ पे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। 20% मतलब बायोलॉजी में आपका ह्यूमन साइकोलॉजी से आपका क्वेश्चन आ रहा होता है नीट में। और अगर हम बात करें यार तो 18 से 19 क्वेश्चन लगभग 72 से 76 नंबर का मार्क्स का आपका यहाँ पे आ रहा होता है, राइट। अगर हम यहाँ पे सेकंड यूनिट को लें तो जेनेटिक्स एंड इवेल्युएशन, यहाँ से आपका 18% वेटेज है। 16 से लेकर 17 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लगभग आपके 64 से 68 मार्क्स के टोटल आपके नीट में, राइट। नेक्स्ट अगर हम लें तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 13 से 14 आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं एंड आपका 52 से 56 मार्क्स का। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। जो भी मैं चीजें बता रहा हूं उसको एक बार फिर से अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, जिससे आपको यार बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इन चैप्टर्स को अगर आप बहुत ही अच्छे से 600 से ज्यादा 700 के अप्रॉक्स अगर मार्क्स ला रहे मॉक टेस्ट में, तो भी इन चैप्टर्स की यार ऑब्वियस सी बात है अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है। और कम मार्क्स आए तो इनको भी ऑब्वियस सी बात है तब पर भी कवर करके जाना ही है। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला यूनिट, राइट। यहाँ से आपका 10% आपका टोटल वेटेज होता है एंड 9 से आपका 10 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 40 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका यहाँ से आ रहा होता है, राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ से आपके 80% वेटेज होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, लगभग आपका 28 से 32 मार्क्स का टोटल आपका आ रहा होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन करके इस पे अपना जो वर्क है, अपनी पकड़ है वो बना सकते हो। सारी चीजें यार देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, कहीं सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए हो तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारा अगला यूनिट आता है वो आता है इकोलॉजी। यहाँ से आपका 6% इसका रहता है यार वेटेज। तो अगर आपसे ऊपर वाले चैप्टर्स हो पा रहे हैं और ये नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसको आप बात छोड़ सकते हो, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा रिप्रोडक्शन वाला, राइट। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ओके। तो यहां से आपका टोटल 9% का वेटेज रहता है, 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे होते हैं यार आपके इसमें रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से, और यहाँ पे आपका 32 से 36 आपका मार्क्स हो रहा होता है। तो ये जो चीजें थी यार ये मैंने आपको बता दिया। एंड अब मैं कुछ आपको एक और इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ। देखो यार ये जो चीजें मैंने बताया, अगर इस यूनिट्स को अगर आप अच्छे से कवर करके जाते हो ना तो 600 के पास मार्क्स भी अच्छे से आप ले आ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो, मान लो ओबीसी वालों को भी अंदर ही ले लेते हैं, तीनों लोगों को एक साथ लगभग, तो 620 के अप्रॉक्स अगर मार्क्स अगर आप लेकर आओगे ना यार, तो आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा एमबीबीएस में, राइट। लेकिन अगर हम बात करें SC ST के लिए तो आप 550 560 के अप्रॉक्स भी लाओगे, 550 560, तो भी आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स था वो मैंने समराइज करके बता दिया। हो सकता है ये वीडियो आपको 10-12 मिनट की मिल जाए, लेकिन इसके पीछे मेरा काफी एफर्ट है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो इसको इम्प्लीमेंट करो। और यार अगर चैनल पे न हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस मेरी आपसे यही एक छोटी सी गिफ्ट है, वो आप हमें दे सकते हो। आपके लिए मैंने ये चीजें बिल्कुल फ्री में दिया है, ठीक है। आराम से इस यूनिट्स को अच्छे से कवर करो और यार लग जाओ अपने पढ़ाई पे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह आए तो यार वो पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे अगर मेरी अनअकैडमी के फ्री क्लासेस है, तुम्हें कोई और गाइडेंस चाहिए, वो सारी चीजें यार आपको वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, राइट। और अगर अनअकैडमी में कोई कभी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप मेरा कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BUZZ दिया गया, वो आप यूज कर सकते हो।